हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एक नई टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट नंबर हमारा 10 है और ये हमारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने कुछ PDF सेंड की थी या फ़ोटोज़ डायरेक्ट टेलीग्राम पर सेंड की थी, आप उनको पढ़ लीजिएगा और आगे भी सेंड करती रहूँगी। तो अभी पॉलिटी हिस्ट्री की हमने कई टेस्ट सीरीज़ देख ली हैं, अब हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी और इकोनॉमी की भी, ये अब इसके बाद सीरियल में 1 बाय 1 देखते जाएंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। निकेत में कई प्रकार, नीचे जो एक नाम सुनते हैं ना इंग्लिश में नीचे, उसी का है कि कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन सेकंड, आवास में एक ही प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो फर्स्ट कथन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, फर्स्ट या सेकंड दोनों, या ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो हमें यहाँ पर सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन तो फिलहाल आपका डी सही है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। क्यों? क्योंकि नीचे वह स्थान है जहाँ जीव निवास करते हैं और यहाँ संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है। यहाँ कई डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज या प्रजातियाँ एक साथ रहती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि पाई जाती हैं, वहाँ पर रहती हैं, ठीक है। नीचे के द्वारा किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है और एक आवास में कई नीचे हो सकते हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट नीचे होता है तथा कोई भी दो प्रजातियां एक ही नीचे में नहीं रह सकती। तो कथन दो भी असत्य है, ठीक है। पहला असत्य फिर दूसरा भी असत्य है। नेक्स्ट, वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में संख्या तथा व्यवहार की दृष्टि से अल्प होने के बावजूद सामुदायिक लक्षणों पर अपना प्रभुत्व दर्शाती हैं तो वे कहलाती हैं। ऑप्शन ए कीस्टोन प्रजाति, ऑप्शन बी फाउंडेशन प्रजाति, ऑप्शन सी अम्ब्रेला प्रजाति, या ऑप्शन डी संकेतक प्रजाति। देखिए क्या कह रहा है कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में संख्या तथा व्यवहार की दृष्टि से अल्प होने के बावजूद सामुदायिक लक्षणों पर अपना प्रभुत्व दर्शाती हैं। थोड़ी लैंग्वेज साइंस वाली है तो आम लैंग्वेज नहीं है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आराम से अगर आप वीडियोस को थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है सेक्शन, तो इसमें साइंस की लैंग्वेज ज़्यादा है, साइंस टर्म काफ़ी हैं, ठीक है। तो इसलिए समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। की स्टोन प्रजाति, ठीक है, वे प्रजातियां की स्टोन होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, एक ही प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र, ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र, ऑप्शन सी, केवल वनस्पतिक समुदाय का क्षेत्र, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक परितंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र हो तो उसे कोटोन कहलाता है और इकोटोन क्षेत्र बहुत छोटे क्षेत्र से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र तक होते हैं, ठीक है। तो ये इकोटोन के बारे में, लेकिन यहाँ पर तो पूछ रहे हैं कि जैविक समुदाय को। तो देखिए जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियां एक साथ रहती है ना, तो दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करती है, मतलब उनके साथ अच्छे से रहती हैं, है ना, परस्पर सहयोग करती है, तो जैविक समुदाय कहलाती हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र, जैविक समुदाय को प्रदर्शित करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र, ये इसके बारे में। कीटोन और कीस्टोन प्रजाति के बारे में आपको जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट ही होती हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए, इकोटोन दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है। ऑप्शन सेकंड, इसका क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है। तो यहाँ पर आपका केवल इसका सदैव क्षेत्र विस्तृत होता है, असत्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन असत्य है, ठीक है। दो या दो से अधिक परितंत्रों के मध्य का क्षेत्र अभी बताया था इकोटोन कहलाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्गल ब्लूम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। ऑप्शन ए, झील सांद्रण से, ऑप्शन बी, यूट्रोफिकेशन से, ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से, या ऑप्शन डी, नाइट्रिफिकेशन से। तो एल्गल ब्लूम के बारे में आपने नाम सुना होगा, है ना, जो जल निकाय में पादप, लौकों और शैवालों के बहुत अधिक और अचानक वृद्धि से पानी का रंग परिवर्तित हो जाता है, जिसे वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बी, यूट्रोफिकेशन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और एक को कारण कहा गया है। बायोम में पौधे व जंतु दोनों को सम्मिलित किया जाता है किंतु हरे पौधों का प्रभुत्व होता है, ठीक है। कारण कह रहा है कि हरे पौधों का सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक होता है।
तो हमें यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो बाय द वे यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए प्रवास, नगनीकरण, स्पर्धा, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ठीक है। ऑप्शन बी स्थिरीकरण, स्पर्धा, प्रवास, प्रतिक्रिया, नगनीकरण, अस्थापन। ऑप्शन सी नगनीकरण, प्रवास, अस्थापन, स्पर्धा, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। या डी स्पर्धा, अस्थापन, प्रवास, प्रतिक्रिया, नगनीकरण या स्थिरीकरण। देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, तो जैविक अनुक्रमण कहलाता है। वर्ष 1961 में क्लेमेंट्स के अनुसार जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन सी यानी कि नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, स्पर्धा और प्रतिक्रिया, इसके बाद में स्थिरीकरण है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा होता है। ऑप्शन ए जटिल, सरल, न जटिल न सरल, ये समान, ठीक है। तो खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल ही होता है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑप्शन बी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिवसीय। ऑप्शन सी सर्वाधिक मुलायम लकड़ी की प्राप्ति टैगावन, या सभी सुमेलित है। तो यहाँ पर हमें सही आंसर चुनना है, यानी कि सभी सुमेलित है। सर्वाधिक मुलायम लकड़ी जो होती है वो टैगावन में मिलती है, ठीक है। समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संख्या पिरामिड उल्टा होता है? ऑप्शन ए तालाब, बी वन, सी घास स्थल, या डी उपरोक्त सभी। तो उल्टे संख्या पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए, ये संस्था के नाम है और ये स्थापना वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972, IUCN 1985, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट 1982। तो इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, उसको ध्यान करना है। तो IUCN की स्थापना 1948 में, ना कि 85 में, 1948 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? जो जीव संकटग्रस्त होते हैं तो उनके लिए रेड डेटा बुक की एक सूची जारी होती है, ठीक है। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, साइट्स, ट्रैफिक या IUCN। तो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं सारी की सारी, ये सब पता होनी चाहिए एक तरीके से, और क्वेश्चन खूब आते हैं। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और यही आपकी रेड डेटा बुक को जारी करता है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना। आंदोलन क्षेत्र, देखिए शांत घाटी गुजरात, नर्मदा बचाओ केरल, चिपको कर्नाटक, अप्पिको उत्तराखंड। तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ आंसर आ जाएगा, क्योंकि नर्मदा बचाओ इन्होंने गलत नाम दिया है। चिपको तो आपका उत्तराखंड का है, C4 और C4 एक ही है, B1 गुजरात। एक सेकेंड, ए आंसर ही सही दे रहे हैं। नर्मदा बचाओ को गुजरात में चालू किया, हालांकि इसका कुछ क्षेत्र MP यानी मध्य प्रदेश भी है। अप्पिको आपका कर्नाटक हो जाएगा और शांत घाटी केरल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ये सही है। भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 1992, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, 1992 में भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत से संबंधित है, उस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निश्चय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? निश्चय या निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है,
पारिस्थितिक निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनहेल्स ने किया था। ऑप्शन सी, एक निकेत या नीशे में पौधों एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां व उपजातियां एक साथ निवास करती हैं। या ऑप्शन डी, किसी नीशे में रहने वाली जाति दूसरे नीशे में रहने वाली जाति की पूरक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक असत्य कथन है जिसको चुनना है, तो ये ऑप्शन सी आपका असत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है कि दो परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कारण, इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MST स्ट्रिप्स और इन्होंने स्मॉल बीच में कर दिया का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी, हाथियों के संरक्षण से, सी, बाघों की निगरानी से, या डी, आर्द्रभूमि संरक्षण से। ठीक है, तो भारत सरकार ने वर्ष 2010 में बाघों की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम MST को प्रारंभ किया था। ठीक है, बाघों के संरक्षण की निगरानी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही होगी, क्वेश्चन को अटेंड करने में भी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन देखिए हमें तो एग्ज़ाम निकालना है ना। अगर लैंग्वेज चेंज भी लग रही है तो भी हमें एग्ज़ाम की वजह से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आई होप कि अगर आपको बहुत बोरिंग लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इसके हाफ क्वेश्चन अभी लेंगे, जब आप लोग बताएंगे तो इसको कैरी ऑन करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो आएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1995, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण 1972। तो इसमें से कोई एक असत्य है, उसको ध्यान करके बताना है। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में लाया गया था, है प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1995 में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, जीन बैंक, ऑप्शन बी, बोटानिकल गार्डन, ऑप्शन सी, जंतु उद्यान, या ऑप्शन डी, नेशनल पार्क। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, खूब आया है और आता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो आपका होता है वह स्वस्थानीय है ना, इन सीटू आप नाम सुनते हैं ना, तो उसी के बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन, बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये आते हैं। ठीक है, बाह्य स्थानीय में। और बाह्य स्थानीय के बारे में ही पूछा कि शामिल नहीं है, तो नेशनल पार्क शामिल नहीं है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, IUCN, बी, UNEP, सी, यूनेस्को, या डी, यूनाइटेड नेशंस। मानव एंड जैवमंडल कार्यक्रम। ठीक है, तो मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम मैप 1971 में यूनेस्को द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा से विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होता है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बी, वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? वर्ष 2000 में, 2001 में, 2005 में, या 2003 में? तो देखिए कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को लागू किया या अंगीकार किया गया था। यह प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। तो लागू आपका अंगीकार 2001 में और 2000 में, और लागू हुआ था 2003 में। ठीक है, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। लागू तो किया 2003 में, पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरे से जैव विविधता की रक्षा करना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1979 का बॉन समझौता, 1989 का बॉसल समझौता, या 1998 का रोटरडैम समझौता। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के विषय में पूछ रहे हैं। देखिए आप सुनते होंगे न्यूज़ में ना कि क्रेन साइबेरियन पक्षी आते हैं सर्दियों में और अपने आप निवास करते हैं, तो उसके लिए एक समझौता किया गया, बॉन समझौता। ओके।